करता हूं सबसे पहले, और आप सबको मैं अपना परिचय भी दे देता हूं, आपके बारे में तो मैंने जान लिया। मेरा नाम रवि पांडे है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, और पिछले तकरीबन 13-14 साल से ट्रेनिंग्स ले रहा हूं मैं। और यहाँ पर पीएम वाणी के लिए गौरव जी ने एज अ ट्रेनर मुझे बुलाया है यहाँ पे ट्रेनिंग्स देने के लिए, ठीक है। और हमारे कुछ दर्शक जो वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अलवर से, राजस्थान से लोग आए हैं, जोधपुर से आए हैं, और सर दिल्ली से हैं, ये भी दिल्ली से हैं, आप साउथ दिल्ली सरिता विहार से हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं पीएम वाणी के बारे में जानने के लिए। और क्योंकि पीएम वाणी में एक प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर आज फर्स्ट ट्रेनिंग में लेने वाला हूँ, तो शायद ये मेरी भी खुशकिस्मती है और आपकी भी कि आप डायरेक्ट मेरे से मिल रहे हैं ना पहली बार में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लेके गए भी हैं अभी पर उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। आपको एक ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग में एक इंट्रो भी है और एक इसका पोटेंशियल क्या है वो भी है, प्लस इसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी मेरी ट्रेनिंग में आपको, कि किसी व्यक्ति की सक्सेस आती कैसे है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये देखेंगे कि बिजनेस में, आप कहीं भी बिजनेस करें, किसी भी प्रोफेशन में काम करें, वहां पर सब लोग तो सफल नहीं होते। दुनिया के हर प्रोफेशन में सफल लोग भी होते हैं और असफल लोग भी होते हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी कंपनी हो, कितना ही अच्छा बिजनेस हो, कितना ही वहां पोटेंशियल हो, सब नहीं कर पाते। तो जो कर पाते हैं उनमें क्या खास बात होती है, और जो नहीं कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते। तो ये कारण होता है कि इंडिविजुअल का, यहाँ पे कंपनी का दोष नहीं होता, प्रोडक्ट का नहीं होता, प्रोजेक्ट का नहीं होता, यहाँ पे एक इंडिविजुअल का होता है कि कोई कैपेबल है वो अच्छा कर जाता है, कोई कैपेबल नहीं है तो वो थोड़ा पीछे रह जाता है या वो क्विट कर देता है, ठीक। तो इस ट्रेनिंग का इस ट्रेनिंग को हम इसलिए यहाँ पर लेके आए हैं कि आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकें पीएम वाणी के साथ, ठीक है। जब आप एक ट्रेनिंग के साथ कोई काम करते हैं ना, तो आप एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करते हैं, आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। रिस्क तो सबको है दुनिया में, किसी को नहीं पता मैं कितना सक्सेस होऊंगा, आप कितने होंगे, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बट हम एक कैलकुलेटेड रिस्क करते हैं। अगर मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, मेरी लर्निंग बहुत अच्छी है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो मेरा रिस्क 5% रह जाएगा। लेकिन जिसके पास ये नहीं है उसका रिस्क 95% है, मतलब उसकी सक्सेस के चांस उतने हैं जितने मेरे सक्सेस ना होने के। तो ये ट्रेनिंग का फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और ये आपको सब जगह काम आएगी जीवन में। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, और यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, यहाँ एरिया सेल्स मैनेजर भी हैं, सर भी रिलेशनशिप मैनेजर हैं। प्रोडक्ट बाद में बिकता है, ये शायद मेरी बात से एग्री भी करेंगे कि प्रोडक्ट बाद में बिकता है, आपकी इमेज और आपकी नॉलेज पहले बिक जाती है। Am I right, सर? Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर ने पहले क्या खरीदा, प्रोडक्ट या आपको? आपने आपकी इमेज जो है ना, पहले जो है ना सेल हो, कस्टमर ने पहले आपको खरीदा, वो पहले आपसे सेटिस्फाई हो गया, फिर वो प्रोडक्ट की तरफ गया। एक ही प्रोडक्ट बाजार में अगर 4 लोगों के पास मिलता है तो आप एक व्यक्ति से लेना पसंद करते हैं, एक से पसंद नहीं करते। आज बहुत एक ही सामान की बहुत सारी दुकानें हैं मार्केट में, कंपटीशन भी है मार्केट में, आप कैसे चूज करते हो कि मुझे इससे लेना है और इससे नहीं लेना? दुकानदार के व्यवहार से, उसकी नॉलेज से, उसके एक्सपीरियंस से, उसकी इमेज से, राइट। तो प्रोडक्ट बाद में बिकेगा, पहले आप बिकेंगे। अब ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग क्या करती है? ट्रेनिंग मैंने एक लाइन चीज सीखी है इस फील्ड में, ट्रेनिंग में, कि आप किसी भी लेवल पे हो सकता है, कोई व्यक्ति यहाँ 10,000 कमा रहा है, कोई 20, कोई 50, कोई 1 लाख, ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी 5, 10, 20 लाख कमा रहे हैं महीने का। बट ट्रेनिंग क्या करती है, आपको किसी भी लेवल से अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, देखो जो 10,000 कमाता है वो 50 पे जाना चाहता है, जो 50 कमा रहा है वो 2 लाख पे जाना चाहता है, जो 2 लाख कमा रहा है वो 10 लाख पे जाना चाहता है, 10 लाख वाला भी 20 लाख पे जाना चाहता है। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि, मैंने कहीं पढ़ा भी था, ये इंटरव्यू में देखा भी था कि मुकेश अंबानी जी अभी भी ट्रेनिंग लेते हैं। आपको पूछा उनको कौन से लेवल पे जाना है? उससे भी अप वाले, उससे भी अप वाले। अगर आपको अपना लेवल अप करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपको ट्रेनिंग और लर्निंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आपको आता था उससे आप वहीं तक आ सकते थे जहां पर आप हो। आज आप जिस लेवल पे भी हो, वो पुरानी लर्निंग की वजह से, जो पहले आपने सीखा उसकी वजह से, अपने पुराने कर्मों की वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से हो। लेकिन अब अगर आप लेवल और ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपको कुछ नया सीखना होगा। तो ये ट्रेनिंग की एक खास बात और बताता हूं। दुनिया में जो बड़े से बड़े योद्धा हुए हैं, जिन्होंने, जैसे सिकंदर महान हो गए, टीपू सुल्तान हो गए, ठीक है, किसी भी बड़े योद्धा की हिस्ट्री उठाएंगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी,
वो अपने पूरे खाली समय में किसके साथ बिताते थे? अपना खाली समय अपने हथियारों के साथ। अपनी तलवार को घिसते रहते थे, उसको पैना करते रहते थे। कोई ऐसा योद्धा नहीं मिलेगा जो अपनी तलवार को पैना ना कर रहा हो, और अगर वो नहीं कर रहा तो वो योद्धा नहीं है। फिर ट्रेनिंग, आपकी तलवार क्या है? आपकी तलवार है आपके स्किल्स, आपकी तलवार है आपकी नॉलेज, आपकी तलवार है आपकी प्रेजेंटेशन। ये इंप्रूव कैसे होगी? इसमें धार कैसे लगेगी? इसकी धार पैनी कैसे होगी? एक व्यक्ति मार्केट में जाता है, 50 लोगों से मिलता है, कन्विंस कोई भी नहीं होता। एक व्यक्ति हफ्ते में एक दिन निकलता है, 5 लोगों से मिलता है और 4 लोग कन्विंस हो जाते हैं। किसका काम बेटर है? 4 वाले। पता है क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बाकी के 6 दिन अपनी धार तेज कर रहा था कि यार मुझे करना क्या है, लोगों को बताना क्या है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या बोलूं, कैसे कन्विंस करूं। उसने पूरी तैयारी करी, तैयारी के साथ गया और उसका रेशो 90% आ रहा है। और एक व्यक्ति कहता है जी मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं पर कुछ हो नहीं रहा। क्यों? धार है ही नहीं, स्किल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं, कहीं तो कोई मिस्टेक हो रही है। क्योंकि जब लॉ ऑफ एवरेज भी फेल हो जाएगी, यार कहते हैं ना 10 को मिलोगे तो 1 तो ले ही लेगा। एक कहावत है कि अगर आप 10 को जहर भी बेचोगे ना तो 1 ले लेगा। हो सकता है अपने लिए ना ले, वाइफ या हस्बैंड के लिए ले 1 ले लेगा। लेकिन जब लॉ ऑफ एवरेज भी फेल हो जाए कि यार मैं तो 50 से मिल लिया तब भी कोई नहीं कर रहा, इसका मतलब होता है आप में कोई कमी है, आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग आपकी धार को पैना बनाती है, याद रखिएगा, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। अब एक और चीज बताता हूं, ऐसा भी होता है कि कई बार आप में स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, आप काम कर रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, पहाड़ चढ़ रहे होते हो, बट फिर भी कोई ऐसा वक्त आता है, जैसे कोरोना आया तो बहुत सारे लोगों को दिखना बंद हो गया कि यार अब क्या करें। ये सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूं अभी, कोरोना आने के बाद कितने लोगों का ये सवाल था कि अब क्या करूं, अब कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लाइन कितने लोगों के मुंह से सुनी आपने? 95% सर। 95% कम से कम। अब आपको बताऊं ट्रेनिंग क्या करती है? ट्रेनिंग आपके रास्ते की धुंध को हटा के रास्ता साफ करती है। ट्रेनिंग आर द वाइपर्स ऑफ योर कार। जैसे वाइपर आपकी गाड़ी का शीशा साफ करते हैं और आपको दिखने लगता है, ऐसे ही ट्रेनिंग आपके जीवन में गिरने वाली ओस, आपके जीवन में आने वाली धुंध, जो धुंधलाहट है, उसको खत्म करके रास्ता क्लियर दिखने लगता है और आप आगे बढ़ने लगते हो। ऐसे ही कुछ लोगों ने कोरोना में भी तरक्की करी। कुछ लोग कोरोना में बर्बाद हुए, लेकिन कुछ लोग कोरोना में ही आबाद हुए। ये प्रमाण मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे कितनी सारी सक्सेस स्टोरी हैं जिन्होंने कोरोना में ही करोड़ों का बिजनेस किया। इसका मतलब क्या है? उनकी क्लैरिटी में और उन लोगों की क्लैरिटी में जिनको नजर नहीं आ रहा था फर्क था। जिनको क्लैरिटी थी कि इस समय में क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं कि इस समय में भी बिजनेस बढ़े, उन्होंने सक्सेस हासिल करी इसी समय में। और जिनको क्लैरिटी नहीं थी वो रोते रहे, वो परेशान होते रहे कि यार क्या किया जाए। तो ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ट्रेनिंग आपको पूरा रास्ता दिखाएंगी, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगी, और जब आपको रास्ता दिखता है ना तो कॉन्फिडेंस भी आता है। जब आपके पास क्लैरिटी, जब भी आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी डाउट आ जाएगा। जब भी आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या आएगा मन में? यार जाऊं या ना जाऊं, यार करूं या ना करूं। लेकिन जितनी क्लैरिटी आती जाएगी उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। और जिसकी क्लैरिटी 100% हो जाती है वो बंदा फुल कॉन्फिडेंट हो जाता है, आत्मविश्वास से भर जाता है, कहता है मैं करके रहूंगा भाई साहब, मुझे सब दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना सक्सेस पहले आपके ब्रेन में आती है फिर आपके जीवन में। उसके ब्रेन में आ चुका होता है कि वो दिख रहा होता है उसे सब कि क्या होने वाला है। और ये लाइन आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के मुंह से भी सुनी होगी कभी स्टेज पे कि मुझे पहले से पता था मैं जो कर रहा हूं वो सक्सेस होगा। ये सुनी है लाइन आपने? पक्का। इसका मतलब उन्हें पहले से ही दिख जाता है। तो ये ट्रेनिंग काम करती हैं। और अब हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं पीएम वाणी की तरफ। आई होप कि मैंने जो आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया उससे आप संतुष्ट होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। अब चलते हैं पीएम वाणी की तरफ। आज पीएम वाणी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, क्यूरियोसिटी भी है कि क्या प्रोजेक्ट है, कैसे करना है, फोन भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, ठीक है, चर्चा भी हो रही है बाजार में इसकी। लेकिन अगेन मेरा वही क्वेश्चन है कि क्या सब लोग एक साथ एक जैसे सफल होंगे? डिफरेंस तो आएगा मार्केट में, वो कैसे आएगा? अगेन स्किल्स के बेसिस पे। तो अगर मैं पीएम वाणी की बात करूं तो आप सबने पीडीओ बनने की जानकारी ली होगी, सुना भी होगा, वीडियोस में भी देखा होगा।
और वो जानकारी आपके पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैं आपसे कुछ डिस्कशन करता हूँ, आप उसमें पार्ट लीजिए। उसमें पार्ट लेने से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। एक व्यक्ति है जिसको खाना खाना आता है, जिसको खाना खाना आता है, वो क्या कर सकता है? वो अपनी भूख मिटा सकता है। जब भी भूख लगेगी उसे पता है कहाँ खाना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अपनी भूख मिटा लेगा। एक व्यक्ति है जिसको खाना बनाना भी आता है, वो अपनी भूख के साथ साथ किसी और की भूख भी मिटा सकता है। यार मुझे भूख लगी, इसको भी लगी, चल इसके लिए भी बना देता हूँ। लेकिन अगर मुझे बनाना नहीं आता, इसे भी बनाना नहीं आता, तो क्या मैं इसकी भूख मिटा पाऊंगा? नहीं मिटा पाऊंगा। अब तीसरी चीज सुनिएगा, इसकी भूख तो मैंने मिटा दी, लेकिन पता लगा 10 लोग और भूखे, 50 और हैं, या ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता ही नहीं हूं, वो भी भूखे। एक तीसरा व्यक्ति होता है जिसको खाना बेचना आता है, सर्व करना आता है, लोगों तक पहुंचाना आता है। वो कितनों की भूख मिटा सकता है? इस थॉट को सुनने के बाद आपको कुछ माइंड में एकदम से वाइब्रेशन आया, कुछ क्लिक हुआ कि हाँ बात तो सही है। चीज एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, विजन अलग अलग है। मोबाइल एक व्यक्ति को बनाना आता है, फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चर को करता है ना, इंजीनियर्स होते हैं बड़े बड़े, राइट। एक व्यक्ति को मोबाइल बनाना आता है, एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना आता है। यार मोबाइल में ये फीचर है, ये है, ये है, ये बहुत सारी चीजें उसे पता होती हैं। लेकिन एक व्यक्ति को मोबाइल बेचना आता है। ज्यादा कौन कमाएगा? ज्यादा लोगों की नीड कौन पूरी करेगा? बेचने वाला। याद रखना, बनाने वाला नीड पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि उसने तो बना के रख दिया, किसी को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज बनी हुई है। पहुंचाएगा कौन? वो काम करता है बेचने वाला, जो ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। सर को कुछ क्लिक हो रहा है अंदर से, इनकी आंखें बता रही हैं। ये डेप्थ में जा रहे हैं, ये दिख रहा है इनके फेस पे। होता है जी ऐसा। अब ऐसे ही एक दौर आया जब इंटरनेट आया, कंप्यूटर्स आए तो कुछ लोगों ने अपने ऑफिस में कंप्यूटर लगाए, बैंक्स में लगाए, ऑफिसेज में लगाए, घरों में भी लगाए, और लोगों ने अपने काम को बढ़ाया कंप्यूटर लगाकर, क्योंकि बहुत सारे काम कंप्यूटर कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, तो उससे लोगों का बिजनेस बढ़ा। लेकिन कुछ लोगों ने कंप्यूटर को ही बिजनेस बनाया और कंप्यूटर बेचा, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि ये तो हर इंसान की जरूरत है। उन्होंने बजाय बिजनेस बढ़ाने के, उन्होंने उसको ही बिजनेस बनाया। जब इंटरनेट आया तब भी यही हुआ। कुछ लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ लोगों ने इंटरनेट को ही अपना बिजनेस बनाया। ज्यादा पैसा किसने कमाया? ज्यादा लोगों की नीड किसने पूरी करी? ज्यादा लोगों की जिंदगी किसने बदली? पहुंचाने वाले ने। उसने अपनी भी बदली जिंदगी, उसने दूसरों की जिंदगी बदलकर अपनी जिंदगी बदली, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति जो पीडीओ बनेगा, वो किसकी जिंदगी बदल सकता है? अपनी। बस that's all. लेकिन एक व्यक्ति, मैं अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आज हिंदुस्तान में कितने पीडीओस की जरूरत है? क्योंकि हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता है। आज एक बंदा यूट्यूबर बनना है, आज सारा बिजनेस ऑनलाइन आ चुका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर चीज बिक रही है, जो आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। कोई यूट्यूबर बनना, और टैलेंट भी सामने आ रहे हैं अलग अलग जगह से। यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो गांव से टैलेंट सामने आ रहा है। लेकिन जो फैसिलिटीज एक शहर के एक अमीर व्यक्ति को मिलती है, वो गांव में गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। आज मैं तो गांव तो छोड़ो, शहर में भी आज मैं मेरी ही गली में जहां मैं रहता हूं, 6 घरों में इंटरनेट लगा है, बाकी घरों में नहीं लगा ब्रॉडबैंड। क्यों? क्योंकि बाकी लोग अभी भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। वो मोबाइल के डाटा पे डिपेंड करते हैं। अब अगर शहर के लोग भी अभी भी मोबाइल डाटा पे डिपेंड है, तो गांव वाले की हालत क्या है? वो तो ब्रॉडबैंड सोचता भी नहीं है वाईफाई लगवाने की, वो तो कंप्लीटली मोबाइल डाटा पे डिपेंडेंट है। और कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, जी मैं गांव में था सर, वो अपलोड कर रहा था, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड कर रहा था, जाने में 1 घंटा लग गया। वो बफरिंग कर रहा है, वीडियो अपलोड करने में 1 घंटा लग गया। होता है ऐसा? ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इससे कितने लोगों का नुकसान होता है? मैक्सिमम लोगों का नुकसान होता है। अगर उस गरीब लड़के को, उस टैलेंट को गांव में वाईफाई की स्पीड मिले, वाईफाई की, ब्रॉडबैंड वाईफाई की स्पीड से डाउनलोड हो डॉक्यूमेंट,
आज आपको चाहे रेलवे की टिकट बुक करनी हो, या आपको एक यूट्यूबर बनना हो, या आपको ऑनलाइन बिजनेस करना हो, हाँ जी, या आपको होटल बुक करना हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती? और वही वीक है। जिसकी जरूरत मुझे हर काम को करने के लिए है वो वीक है। तो मेरा काम कितना बढ़ेगा? अब अगर उन लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है, अगर हम ब्रॉडबैंड वाईफाई की स्पीड पहुंचा दें हर जगह जगह अच्छा ब्रॉडबैंड हर कोई, जैसा कि मैंने बोला, अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए लगवाता भी नहीं है। लेकिन अगर आज मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं गांव में रहता हूं, अगर मुझे यह पता लग जाए कि मेरे घर के कोने पे पीडीओ लगा हुआ है, मैं वहां पर बैठकर अपना वीडियो अपलोड कर सकता हूं विद इन 5 मिनट्स, और मैं जितनी देर वाईफाई यूज करूंगा सिर्फ उतना ही पैसा लगेगा, तो वो क्या करेगा? वो वीडियो बनाएगा, पीडीओ के पास जाएगा, फटाफट वीडियो अपलोड करेगा, खुश हो जाएगा, और उसे कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी नहीं लेना पड़ा, उसे ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़े। 100 रुपए का रिचार्ज कराया और उसने देखा अभी 20 ही कटे हैं यार, 80 रुपए रखे हुए हैं कि बाकी आगे जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल कर लियो। कैसा रहेगा जी? मजा आ जाएगा। तो सवाल यह है कि कितने पीडीओस की जरूरत है हिंदुस्तान में, कितने गांव अभी बाकी हैं, कितने करोड़ लोग अभी बाकी हैं जहां पे नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहा है, जिनको इंटरनेट की जरूरत है, जिनको कनेक्टिविटी की जरूरत है, जिनको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है, ऐसे कितने लोग हैं? तो आज जो समय है वो पीडीओ बनने का नहीं, पीडीओ बनाने का समय है। अब एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक गली में, एक मोहल्ले में, कॉलोनी में जाओ और आप 10 लोगों को एक दिन में अपना प्रोडक्ट बेच के आ जाओ या महीने में, तो आपने 10 ग्राहक बना लिए। लेकिन अगर आप एक दुकानदार को अपना प्रोडक्ट बेच के आ जाओ तो आपने एक ही दिन में 100 ग्राहक बना लिए, क्योंकि बाकी की जो कॉलोनी है वो शॉप से कनेक्टेड है। तो जो समझदार आदमी होता है वो यूजर्स को प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो सेलर्स को बेचता है। एक पीडीओ बनकर आप सिर्फ 100 लोगों की नीड पूरी कर सकते हैं, 100 लोगों को कनेक्शन बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 पीडीओ लगवा दिए, 10 पीडीओ का मतलब 1000 लोगों तक पहुंच गए आपने 1000 लोगों की नीड पूरी कर दी। अगर आपने 100 पीडीओ लगा दिया, आपने 10,000 लोगों की नीड पूरी कर दी। और जब 10,000 लोगों से आपको इनकम होगी तो पैसा कितना आएगा? आपका खुद का पीडीओ तो फ्री हो गया। जहां आपने 4 पीडीओ बेचे, 5 बेचे, वहां आपका तो फ्री हो गया जो आपने घर में लगा रखा है। ठीक है जी? तो मैं अगर 10 यूजर के पीछे जाऊंगा तो मुझे हो सकता है पूरा महीना लग जाए और सिर्फ 10 यूजर बने। लेकिन अगर मैंने एक पीडीओ को कन्विंस कर लिया और एक पीडीओ को लगाया तो मैंने 100 यूजर को एक बार में कन्विंस कर लिया और उस पीडीओ को भी काम मिल गया, उसको भी प्रॉफिट होने लगा। इनकम बताता हूं, अगर एक पीडीओ दिन में 100 लोगों को इंटरनेट बेचता है, 100 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, 10,000 रुपए का टर्नओवर होता है, तो 10,000 में आपको जो भी परसेंटेज आपका 4,000 5,000 उस परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। ये जो इनकम होती है ये कौन लेता है? ये लेते हैं जैसे छोटी परचून की दुकान वाले, केमिस्ट वाले, जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, जो कॉलोनीज में बैठते हैं, गलियों में बैठते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वो 3-4-5,000 रुपए। वहां पे ऐसे भी लोग बैठे हैं दुकानों में जो एजेड हैं, ठीक है भाई, छोटी सी दुकान चला रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो वो स्मॉल स्केल पे लोग चल रहे हैं, जो 5,000-7,000 उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो एक तो आपने उनके रोजगार दिया, उनके घर में बैठ करके, चल भाई महीने का 4,000 तो आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग आए हैं सक्सेस के सपने देख के, आप लोग आए हैं पोटेंशियल देख के कि यार मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं। वो कैसे कमा सकते हैं? वो कमा सकते हैं जब आप फ्रेंचाइज बेचें, जब आप पीएम वाणी की फ्रेंचाइज लेंगे और लोगों को पीडीओ बनाएंगे तो इनकम मल्टीप्लाई होगी। आप इमेजिन करके देखिए कि 100 लोगों से अगर आपको पूरे दिन में मात्र 10 रुपया भी आ जाए तो रोज का कितना होगा? 1,000 रुपया। अगर रोज का 100 आ जाए तो महीने का 3 लाख। तो ये जो टाइम है ये है पीएम वाणी की फ्रेंचाइज लेने का। अच्छा, अब फ्रेंचाइज की बात करते हैं। लोगों में ना एक मन में सवाल आता है, यार मैं कैसे करूंगा, मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूंगा, ग्राहक कहां से मिलेंगे, मैं कहां पीडीओ बेचूंगा, मैं किसके पास जाऊंगा? हाँ जी। अच्छा, एक अब इसको भी क्लियर, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप लोगों ने जब पीएम वाणी देखा होगा और लेने का फैसला किया होगा, जब आप यहाँ आए होंगे ना, तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक इमेज क्रिएट हो चुकी होगी कि मैं किस किस को ये बेचने वाला हूं। हुई थी?
एक हल्की सी पिक्चर आई होगी कि मेरे मोहल्ले में इतने लोग हैं, मेरे यार दोस्त इतने हैं, दुकानें इतने हैं, डीलर इतने, मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, और इतने यूजर बन जाएंगे, पे वो दूसरा लग जाए, माइंड में एक इमेज आई होगी। ये हमारे घर लगा 4, क्योंकि अगर आपको इसमें पोटेंशियल नहीं दिखता तो आप आते ही नहीं, लेकिन वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं ब्रेन में दिख गया कि यार कॉलोनी में इतने लोग हैं, इतना कर सकता हूं मैं, तो आप यहाँ पे आ गए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो क्या डॉक्टर बनने के पहले, स्टडी शुरू करने के पहले वो लिस्ट बनाता है कि यार मैं डॉक्टर बनाऊंगा तो बन जाऊंगा तो कौन मुझसे इलाज कराएगा, कौन मेरे पास आएगा, दुनिया में तो इतने सारे डॉक्टर हैं, पता नहीं मेरे पास कोई आएगा भी कि नहीं आएगा? क्या वो ऐसा सोचता है? ऐसा सोच के क्या वो लिस्ट बनाता है कि यार कोई आए ना आए, वो जो मेरे बरेली वाले फूफा जी है ना वो तो आएंगे, उनकी किडनी खराब है, एक तो उनका इलाज कर दूंगा, एक अपनी मम्मी का कर दूंगा, एक बगल में ये पड़ोसी है इसको बवासीर हो रखा है इसको कर दूंगा? क्या डॉक्टर लिस्ट बनाता है? जो दिखेगा वही दिखेगा। फिर अगर आपने लिस्ट बनाई है तो आपने अपने बिजनेस को लिमिटेड कर दिया अपने आप। जिसको अपनी काबिलियत पे कॉन्फिडेंस होता है उसे ये पता होता है कि मेरे को सिर्फ डॉक्टर बनना है, जिसको इलाज कराना होगा वो मेरे पास आएगा। अगर एक इंजीनियर ने लिस्ट बना ली तो वो इंजीनियर नहीं है, कारपेंटर है वो। इंजीनियर को लोग ढूंढने की जरूरत नहीं होती, लोग इंजीनियर को ढूंढते हैं। तो आपको वो काम करना है कि लोग आपको ढूंढे। आप अपनी लिस्ट को लिमिटेड क्यों कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा उस लिस्ट पे काम मत करो, बस उस लिस्ट में बंद के मत रहो, अपनी लिमिट्स को तोड़ दो। अब आप ये सोचो कि पीएम वानी की जरूरत अगर हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को है, मैं उन तक कैसे पहुंचूं? मैं कैसे अपने वीडियोस बनाऊं, कैसे अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करूं, अपनी अपीयरेंस को मैं इंक्रीज कैसे करूं? अगर मेरी अपीयरेंस 10 करोड़ लोगों में हो गई और उसका 1% भी बिजनेस आ गया तो मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा। किसी भी कंपनी के पास 10-12 करोड़ से ऊपर ग्राहक हैं, चाहे एयरटेल हो, जियो हो। आप देखो एयरटेल का ऐड देखा है मैंने, हमारे पास है 10 करोड़ ग्राहक। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 140 करोड़। कभी यह सवाल आया है आगे से 130 करोड़ लोग तो एयरटेल ले ही नहीं रहे। अगर नेगेटिव बोलना हो तो हम बोल सकते हैं ना भाई 90% आदमी एयरटेल यूज नहीं करता, ये बोल सकते हैं ना। पर ये बोलता कौन है? क्यों? क्योंकि वो कंपनी 10 करोड़ लोगों में ही अरबों का काम कर रही है। उनकी पूर्ति उसी में हो रही है। तो जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे लोग सफल बनाएंगे, लेकिन अपीयरेंस आपकी जितनी ज्यादा होगी सक्सेस के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। एयरटेल की अपीयरेंस कितनी जगह पर है? पूरे 100 करोड़ लोगों में। मैटर ये करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो एयरटेल को जानता ना हो? सब जानते सब हैं। दैट इज वाई अगर उसका 10% भी बिजनेस उठाया तो 10 करोड़ लोग आ गए, और 10 करोड़ अगर रोज 1 रुपए का मोबाइल यूज करेंगे ना तो 10 करोड़ पर डे रेवेन्यू उनका जनरेट हो गया। यही काम आपको करना है। अगर पूरे हिंदुस्तान में 100 पीडीओ भी लगा लिए, 4 महीने लगा के, 6 महीने लगा के, 1 साल लगा के, 100 पीडीओ से टर्नओवर कैलकुलेट करो, ये है आपका पोटेंशियल। अब एक चीज और बताता हूं, आप कैसे तैयार होंगे? ट्रेनिंग से लेके मार्केटिंग टूल्स तक, सीआरएम सपोर्ट से लेके रेडीमेड ग्राहक तक। रेडीमेड ग्राहक का मतलब समझते हैं? एक व्यक्ति जो पीएम वानी जानना चाहता है, सुनना चाहता है, उसकी डिटेल जानना चाहता है, इससे जुड़ना चाहता है। अगर ऐसा एक व्यक्ति हम आपके पास बना बनाया भेज दे जो तैयार है सुनने के लिए, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग टूल्स हो, चाहे वो सीआर कस्टमर रिलेशनशिप का सपोर्ट हो कस्टमर का, या फिर एक ग्राहक हो, ये सारी चीज 50 कॉल्स आपको फ्री मिल रहे हैं गौरव जी की तरफ से। 50 कॉल्स पर डे, 50 कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं अगर आप फ्रेंचाइज लेंगे तो, कि 50 लोग हम भेजेंगे। और क्या चाहिए भाई? दुकान भी हमने खुलवा दी, ग्राहक भी हम भेज रहे हैं। अब कम से कम आप अपनी दुकान पे बैठ तो सकते हो कि सर मैं रेडी हूं, भेजो। अगर आगे से कोई ये बोल दे सर मैं तो आज सो रहा हूं, मैं आज बीमार हूं, मैं कल कर पाऊंगा, फिर उसका तो राम मालिक है। ये सब कुछ मिल रहा है आपको यहां से। तो ज्यादा समय नहीं लेता हूं आप लोगों का, ये मैंने आज आपको छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया है। हम लोग आगे भी मिलेंगे और मेरा काम पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रेनिंग का है। तो मैं जब ट्रेनिंग्स होंगी तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। और अभी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। टेक्निकल मत पूछना, कितने में फ्रेंचाइज है, कितना क्या, ये सब गौरव जी बताएंगे, ठीक है? तो मेरा क्योंकि ट्रेनिंग का काम है, तो मेरे से ट्रेनिंग को लेके अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, या पोटेंशियल को लेके, या आपकी सक्सेस को लेके, तो आप पूछ सकते हो। और मैं ये भी चाहूंगा कि क्योंकि आज मेरा पहला सेशन है और मुझे पता है आजकल ट्रेनिंग्स, मोटिवेटर्स दुनिया में बहुत सारे हैं, और आपने हजारों वीडियोस देख भी चुके होंगे आप लोग, और ये तो है ही उस फील्ड से जहां ट्रेनिंग होती है।
तो मैं चाहता हूँ सर 2 शब्द बस बता दो कि आज मेरे साथ मिलके ट्रेनिंग करके आपको कैसा लगा ये 10 मिनट में। नहीं, अच्छा लगा सर बहुत। एक बार ऑन कैमरा बता दो कितने मार्क्स देते हो आप मेरे को आउट ऑफ 10? 10 सर, में देंगे सर। पक्का है सर? ईमानदारी से मतलब ये नहीं कि मुंह पे आप तारीफ कर रहे हो, आप जो सच है वो बोल सकते हैं। नहीं सर, बेस्ट है सर। नहीं, सर ने जो दी पीएम वाणी के बारे में जो जानकारी दी हमें वो सर बहुत ही उचित एक बार जानकारी। मैम इधर कैमरा इधर करना सर। बहुत I can say मैं आपका there is नाम no भूल गया। myself प्रमोद कुमार गुप्ता, प्रमोद गुप्ता जी, क्योंकि हमारे बीच सबसे एक्स अनुभवी आदमी जनरल है। मैनेजर ग्लोबल इंडिया इलेक्ट्रिकल्स। ये जनरल मैनेजर रह चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ सर मेरी ट्रेनिंग को आप कितने मार्क्स देते हो वो एक बार आप जरूर मैं बताओ। सर जितना भी अगर लफ्ज बोलूं मेरे लिए बहुत छोटे से है। मैं आप मेरे लिए बड़े है ना सर। एक्सीलेंट 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 दैट इज, आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे बढ़िया मैंने आज तक ना सुना ना जाना। थैंक यू सो मच सर। मैं अब हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। पीएम वाणी के जरिए हम लोग मिलते रहेंगे, आपके क्वेश्चंस को सुलझाता रहूंगा। और पीएम वाणी में गौरव जी के साथ जुड़ के आपको एक फायदा हो रहा है, वी आर वर्किंग फॉर आवर पीपल। हमारा जो ध्येय है वो क्या है, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना। उसके लिए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मैम। थैंक्स सर।